जय श्री महाकाल। चलिए आज एनर्जीज़ की बात करेंगे। एनर्जीज शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि जब महाकाल की भस्म से आरती होती है तो वहाँ पर स्त्रियों का जाना मीन्स शक्ति स्वरूपा का जाना वर्जित है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि स्त्रियों के प्रति कोई उनको दुर्भावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भस्म जो होती है वो मृत्यु का प्रतीक है और जो स्त्री है वो जननी का प्रतीक है। स्त्री जननी है, क्रिएटर है, क्रिएट करती हैं, शक्ति स्वरूपा होती हैं और मृत्यु को हैंडल करना शिव का काम है और शक्ति का काम है क्रिएशन करना। तो आज की एनर्जी इसी पर बेस्ड है कि जो भी पिछले 4-5 दिन में हुआ, जिसमें कुछ यूनियंस हुए 3D लेवल पर या 5D लेवल पर, या जैसे भी आपने मैनिफेस्टेशन की अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, यहाँ पर बहुत ही बारीकी से इतना साइलेंटली आपके ऊपर अटैक्स भी हुए जो आपको पता ही नहीं चले और आपके यूनियन को रोका गया। सिर्फ आप पे ही नहीं हुए, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पर भी अटैक्स हुए जो कि शायद ही किसी ने नोटिस किए होंगे। पहले तो जो बिल्कुल ही एकदम से ओपनली अटैक्स होते थे, लेकिन इस बार बहुत साइलेंट अटैक्स आपके ऊपर हुए जो आपने नोटिस भी नहीं किए। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई, रूट चक्र आपका अफेक्टेड हो गया, थर्ड आई ब्लॉक हो गया, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, दिशा बिल्कुल आप अपनी दिशा से भटक गए, इस जर्नी से भटक गए एंड ले दे के यहाँ पर डिवाइन फैमिलीज ने सॉलिट्यूड को चूज़ किया एंड सॉलिट्यूड को चूज़ करते करते डिवाइन फैमिली धीरे धीरे रनर बन गई। डिवाइन फैमिली इस जर्नी से रन करना शुरू हो गए एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्यूजन के इश्यूज आने शुरू हो गए एंड उनके अंदर एक एग्जॉशन आ गई, एक थकावट आ गई कि कब तक। और रनर बनते बनते न जाने कब फेमिनिन एनर्जी इतनी रिजिड हो गई कि वो डिस्टॉर्टेडली कभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, कभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में निरंतर शिफ्ट होती रही। मीन्स आपका यिन यांग इम्बैलेंस हुआ और आप इस इम्बैलेंस को समझ नहीं पाए और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, जब आप इम्बैलेंस हुए तो मतलब वो तो इम्बैलेंस होंगे ही। जब आप इम्बैलेंस हुए तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी दूसरी तरफ इम्बैलेंस हो गए और उन्हें समझ नहीं आया। डिवाइन मैस्कुलिन को जब समझ नहीं आता है या जब डिवाइन फेमिनिन दोनों ही रोल खुद प्ले करना शुरू कर देती हैं, डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन का रोल खुद ही प्ले करना शुरू कर देती हैं, तो वहाँ पर मैस्कुलिन या तो नंब हो जाते हैं या रनर बन जाते हैं या सप्रेशन क्रिएट हो जाता है या यहाँ तक ब्लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें इस जर्नी में कैसे परफॉर्म करना है या उन्हें कौन सा पार्ट प्ले करना है, क्योंकि फेमिनिन यहाँ पर दोनों रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं, डिस्टॉर्टेड बिहेव करना शुरू कर देती हैं। तो यही हुआ इन्हीं कुछ पास्ट दिनों में, जहाँ पर दोनों की एनर्जीज जो है इतनी फ्लक्चुएट हुई कि ये जर्नी धीरे धीरे यूनियन से लेकर सॉलिट्यूड तक पहुंची और फिर रनर बन गए दोनों पार्टनर्स और लास्ट में रिजिड बनते हुए एक तरह से सेपरेशन में आ गए या किसी तरह की कन्फ्यूजन में आए, एंगर इश्यूज आए इनके अंदर और ये दोनों तरफ सेम ही चल रहा है। और अभी भी थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का अफेक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही साइलेंटली ये चीज़ें हुई और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में या बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के यूनियन यहाँ पर हुए थे और अभी भी होंगे और होने वाले थे और इस यूनियन को यहाँ पर रोका गया। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर महाकाल की भस्म आरती की एक एग्जाम्पल दी कि जो काम शक्ति को मिला है शक्ति को वही करना है और जो काम शिव को मिला है वो उनको वही करना है। नो डाउट हम जानते हैं कि जब हम सोल फॉर्म में होते हैं तब हम ना शिव होते हैं ना शक्ति होते हैं, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। लेकिन जब आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई रोल निभा रहे हैं इस सृष्टि के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, तो आपको अपने रोल में ही रहना होता है, उसी मर्यादा में रहना होता है, तभी यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता है और ये
जो सृष्टि है ये बैलेंस वे में आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर यही हुआ कैसे डिवाइन फैमिलीज जो थी वो रिजिड बिहेवियर में आई और उसका इफेक्ट उनके डिवाइन काउंटर पार्ट पर भी बना है। और यहाँ पर जो चक्र सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे वो थे थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट चक्रा आपका भी ब्लॉक हुआ, आपके पार्टनर का भी ब्लॉक हुआ। मीन्स आप अपनी इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या आप नहीं बोल पा रहे थे, क्या अपनी एनर्जी को ओवर वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पर आपने आज तक बात नहीं की वहाँ भी बात कर रहे हैं घुस घुस के, या मीन्स एक तरह का डिस्टॉर्टेड बिहेवियर। जहाँ पर आप अपने कोकून में, अपने सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते थे, आप थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने यिन यांग को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका पहले हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ, हार्ट से आपका थॉट चक्रा ब्लॉक हुआ एंड थर्ड आई ब्लॉक, क्राउन चक्रा तो फिर बहुत दूर की बात है। तो राइट नाउ जो आपके अफेक्टेड चक्रास हैं, धीरे धीरे आप अपना रूट चक्रा बैलेंस कर रहे हैं। अब आपको अपने थॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा पे काम करना है। जो रिजिडिटी आपके अंदर आई है एंड बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, या हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर भी जो रिजिडिटी आई है उसको हम फिर से इनर वर्क करके उसको करेक्ट करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर हम बात करें, राइट नाउ थोड़े से डिस्टॉर्टेड हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड अभी भी थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन स्टेज पर हैं। कभी एक्सेप्टेंस में आते हैं, कभी रिजेक्शन पे आ रहे हैं। मीन्स उनकी एनर्जीज इम्बैलेंस है। यहाँ पर ना तो वो इस जर्नी में अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ले भी रहे हैं तो सोल लेवल पर ले रहे हैं, ना ही वो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मीन्स अभी वो न्यूट्रल है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, सरेंडर में है। सो ऐसे ही आपको चलना है। राइट नाउ सरेंडर करने की ज़रूरत है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। एंड ये जो एनर्जी है हो सकता है बहुत कम डिवाइन फैमिलीन्स के साथ रेजोनेट करेगी, बट लास्ट 3-4 डेज में यही हुआ है। और आगे भी आपको अपने ऑरा को लॉक करना है, अपने थ्रॉट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा पर आपको काम करना है, थर्ड आई पर आपको काम करना है। हो सकता है राइट नाउ आपको मेडिटेशन करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आप मेडिटेशन को किसी और वे में कर सकते हैं, या आप सुनकर, मंत्र सुनकर कर सकते हैं, या बोल कर सकते हैं, या किसी और वे में नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ग्राउंडिंग आप कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे ये एनर्जीज जो हैं फिर से एक बार बैलेंस में आ रही हैं, और आपको इसी तरह से चलना है। डिवाइन को सरेंडर करना है, रिजिडिटी में नहीं आना है, कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं आना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। दोनों ही पार्टनर इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड इस जर्नी में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस नो डाउट होते हैं यहाँ पर, लेकिन डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ऐसा आपने सुना होगा। तो राइट नाउ यही एनर्जीज हैं। और अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन की बात करें, वो खुद में ही उलझे हैं और सुलझने की कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन टाइम आने पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे और आपके साथ यूनियन में एक बार फिर से आएंगे, या आप इस जर्नी में एक बार फिर से पॉजिटिविटी को फील कर पाएंगे। और ये जर्नी जो है पॉजिटिविटी के साथ एक स्टेप आगे चलेगी। और इसी आशा के साथ आप सबको शुभकामनाएं, और आप सब अपना ध्यान रखिए, और जय श्री महाकाल ज़रूर बोलिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।